જ્યારે તમે જાગ્યા હશો ત્યારે તમારી ઊંઘ ઉડી ગઈ હશે, કારણ કે મોંઘવારીએ તમારા ખિસ્સા પર સીધો પ્રહાર કર્યો છે. લાંબા સમયની શાંતિ બાદ આજે ફરી એકવાર ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લીટર 3 રૂપિયાનો મોટો વધારો ઝીંકવામાં આવ્યો છે. દિલ્હીથી લઈને દમણ સુધી અને અમદાવાદથી લઈને અમરેલી સુધી આજે ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું છે અને વાહન ચાલકોના પરસેવા છૂટી ગયા છે. પણ સવાલ એ છે કે અચાનક આ ભાવ વધારો કેમ કરવામાં આવ્યો? શું છે આ પાછળનું વૈશ્વિક કારણ? એ જાણીએ. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ચક્રવાત ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે નિધિ. આ ભાવ વધારા પાછળનું મુખ્ય કારણ કોઈ સ્થાનિક નથી પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય છે. વેસ્ટ એશિયામાં ચાલી રહેલા ગંભીર સંઘર્ષ અને ખાસ કરીને ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેના તણાવને કારણે ગ્લોબલ માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઇલ એટલે કે કાચા તેલના ભાવમાં જોરદાર ઉછાળો આવ્યો છે. હવામાન વિભાગ અને ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓનું કહેવું છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલનો ભાવ જે પહેલા $70 આસપાસ હતો તે હવે વધીને $113 પ્રતિ બેરલનો પાર કરી ગયો છે. તેલ કંપનીઓ પર વધી રહેલા નાણાકીય દબાણને કારણે આખરે જનતા પર આ બોજ નાખવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતની વાત કરવામાં આવે તો અહીં પણ સ્થિતિ કંઈ અલગ નથી. ગુજરાતમાં સરેરાશ પેટ્રોલનો ભાવ જે 91-92 રૂપિયાની આસપાસ હતો તે હવે વધીને 95 રૂપિયાને વટાવી ગયો છે. સુરત, રાજકોટ અને વડોદરા જેવા શહેરોમાં લોકો પેટ્રોલ પંપ પર ભાવ જોઈને જ અચકાઈ ગયા છે. હવે ખાસ કરીને ડીઝલના ભાવમાં થયેલા વધારાને કારણે ગુજરાતના પરિવહન ઉદ્યોગ માટે માઠા સમાચાર છે. ગુજરાત જે ટ્રાન્સપોર્ટેશનનું હબ ગણાય છે ત્યાં ડીઝલ મોંઘું થતાં હવે ટ્રક ચાલકો અને ટ્રાન્સપોર્ટરોને ભાડા વધારવાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. ત્યારે અહીંયા જે સ્થાનિક લોકો છે તેમનું શું કહેવું છે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારા વિશે તે જાણીએ. क्या नाम बताइए? मेरा नाम ओंकार दयाराम बारापत्रे। ओंकार जी, आज से पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हुए हैं, क्या कहेंगे इस पे, कैसी घर चलाएंगे? सर, ये तो गरीबों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो गई। पहले ही गैस सिलेंडर के भाव बढ़ चुके हैं। गैस सिलेंडर एक महीना 1.5 महीना मिलता नहीं लोगों को। गैस सिलेंडर की तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। जनता इतनी ज़्यादा परेशानी है कि पूछो मत। और वो दूसरी बात, अभी पेट्रोल 3 रुपये सीधा बढ़ गया। अभी ये और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल बढ़ा, डीजल बढ़ा तो महंगाई फिर से बढ़ना है। और उसके वजह से हाथ मजदूर वाले जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं उनके ऊपर तो और ज़्यादा असर होगा ना। सरकारी नौकरी वाले उनका पेमेंट बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हाथ मजदूर वाले की फिर बोलते लोग मजदूरी नहीं बढ़ाते। तो ठेकेदारी वालों की भी ये हो जाती है। और जो हाथ मजदूर जैसे सब्जी बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, और जो मैं भी हाथ मजदूर व्यक्ति हूँ, ये मार्केटिंग करता हूँ, दिन भर धूप में घूमता हूँ, तो मेरे हाल में मुझे मालूम है। कितना मुश्किल जाएगा? मुश्किल तो बहुत ज़्यादा जाएगा सर, बहुत ज़्यादा मुश्किल जाएगा। घर चलाना मुश्किल हो जाता है। मैं किराए से रहता हूँ, किराए का घर, किराया देना, इलेक्ट्रिक बिल देना, ये पेट्रोल गाड़ी में डालना, दिन भर घूमना धूप में, हालत ऐसी हो जाती है। आज से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, सभी चीजों में इसका असर होगा, कैसे देखते हैं? ऐसे देखते बोले तो अब दूसरे देश में ये ऐसा चालू है युद्ध का कारण, इसलिए बाकी देश को भरना पड़ रहा है क्या, और कुछ नहीं। जो पंतप्रधान बोले वो सुनना पड़ेगा। पर इससे घर चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल बोले, साधारण आदमी का घर चल नहीं सकता। अब साधारण 8,000 10,000 वाला क्या करेगा? और यहाँ घर उसको MIT से जाना है तो पैसा जाएगा, उसके पास पैसे नहीं रहती है, कुछ भी नहीं, मजबूरी। तो वो क्या करेंगे? इस पे कुछ ना कुछ तो ये निकालने को होना ना गवर्नमेंट सरकार ने। जैसे कि इसके रेट बढ़े हैं तो घर में कुछ चीजों में कटौती करनी पड़ेगी। कटौती तो करेंगे। अब कटौती क्या करेंगे? खाने को जो लगता है, ये सिर्फ वो दारू वालों ने कटौती करने को होना, जो नशा करते हैं, हाँ, तो उन्होंने कटौती करने को होना घर में, नहीं तो झगड़े चलते हैं औरत मर्द जुड़ के, बाकी तो कुछ नहीं है। क्या सरकार से आप बोलेंगे कि क्या करना चाहिए?
नहीं, सरकार को बोलने का कारण नहीं ना, अभी देख ही रही है हालत ही वैसी है, तो क्या करेंगे, सरकार भी क्या करेंगी। क्या लगता है मोदी जी का निर्णय सही है ये? मोदी का है सही, पर ऐसा है विरोधी पक्ष वाले तो बोलेंगे जो ऐसा ऐसा है ना, और वो भी रहते गद्दी पे तो विरोधी पक्ष वाले वैसे करते रहेंगे, ऐसा है। बाकी तो कुछ- पर गरीब मरना है, गरीब लोगों का मरना है। बच्ची को अभी स्कूल में पैसा मांगता है फी का, पहले दो बोलते, कहाँ से लाएंगे। गरीबता है ना, बस बहुत ही बेकार हाल है अभी। पेट्रोल के लिए पैसे नहीं मिलते, कुछ भी नहीं। बच्ची के लिए वो साइकिल से जाती है, गाड़ी नहीं मिलती, दूर का कॉलेज रहता है, तो क्या करेंगे। આ માત્ર પેટ્રોલના 3 રૂપિયા નથી, આ મોંઘવારીનું ઝેર છે જે સીધું તમારી થાળી સુધી પહોંચી રહ્યું છે। ટ્રાન્સપોર્ટેશન મોંઘું થતાં સીધી અસર દૂધ અને શાકભાજીના ભાવ પર પડી રહી છે। કુરિયરથી લઈને ઓનલાઈન સામાન મંગાવવો હવે મોંઘો બની જશે। મધ્યમ વર્ગના માણસ માટે હવે બાઇક કે કાર લઈને ઓફિસ જવું એ લક્ઝરી જેવું બની જશે। સીએનજીમાં પણ 2 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેનો અર્થ એ થાય છે કે રિક્ષા અને ટેક્સી ભાડામાં પણ હવે આગામી દિવસોમાં આપણને વધારો જોવા મળી શકે છે। આ મામલે રિક્ષા ચાલકો અને ધંધાર્થીઓની પણ प्रतिक्रिया સામે આવી છે। તેઓ શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળો। क्या नाम है आपका? कंचलर आज सीएनजी पर 3 रुपए बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? 3 रुपये बढ़ गए जी। बस ये जनता की जेब पर एक ये काफी भार पड़ा है ऐसी महंगाई के दौर में, क्या कहेंगे? ये तो परेशानी, काम धंधा है नहीं बिल्कुल भी। 3 रुपये बढ़ गए। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। आज सीएनजी पे 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, लोगों की जेब पर सीधे सीधे भार पड़ा है, क्या कहेंगे? सर अब क्या कहने, देखो रेट तो हर चीज़ पे बढ़ रहे हैं, इस पे थोड़ी बढ़े। हर चीज़ पे, तेल पे क्या, राशनों पे क्या, हर चीज़ पे रेट क्या, सब्जी पे हर चीज़ पे रेट बढ़ रहे हैं वो लोग। जैसे पेट्रोल डीजल पे भी 3 रुपए बढ़े हैं, साथ हाँ जी, हाँ इस पे भी बढ़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील करी थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें और साथ के साथ ही पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, लेकिन इसके बाद सिर्फ 3 रुपए बढ़ते हैं, क्या कहेंगे? सर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब आदमी है, अब क्या कहें। जब बड़े आदमी नहीं कह रहे तो गरीब आदमी क्या कहेंगे इस चीज़ में, ये बताओ पहले आप। जैसे बड़े आदमी चल रहे हैं वैसे गरीब लोग चल रहे हैं। जब गरीब लोग भरवाए, वो अमीर भरवाएंगे तो गरीब भी भरवाएंगे। पेट के खातिर कौन नहीं करेगा, सब भैया करना पड़ेगा। 1-1, 2-2 रुपए कमाने के लिए बैठे हैं, और क्या कर सकते हैं बस। बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार है नहीं और चीज़ें तो सारी खराब हो ही रही है। धीरे निजीकरण हो गया है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सोने के दाम बढ़ गए हैं और रसोई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के दाम बढ़े हुए हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि देश के हालात तो खराब कर ही दिए हैं पूरे सरकार ने। अर्थव्यवस्था तो बहुत नीचे चली गई है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पेट्रोल का कम लेकिन वो तो सब कहने की बात थी। उधर बंगाल का चुनाव था, बंगाल का चुनाव जैसी जीती बीजेपी तो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम और रसोई गैस के दाम सरकार को ऑलरेडी बढ़ाने से वो प्री प्लान है सारी चीज़ें ना। बाहर पड़ा है, बाहर पड़ रहा है और मीडियम जो फैमिली है या लो फैमिली है उनको तो बहुत ज़्यादा बाहर है पेट्रोल, क्योंकि बिना पेट्रोल पे कोई चीज़ आज के टाइम में संभव नहीं है। जैसे डीजल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़े तो गाड़ियों का कन्वेंस बढ़ जाएगा, उधर जैसे डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज़ डीजल यानी ट्रकों से आती है, ट्रकों पे महंगाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों पर महंगाई बढ़ जाएगी। પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધતા ટીએમસીના નેતા છે કીર્તિ આઝાદ, તેમણે સરકાર પર પ્રહાર કર્યા છે। તેઓ સરકાર પર પ્રહાર કરતા શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળો। सीधा सवाल है मोदी सरकार से। पिछले 10 सालों में, 12 सालों में जब कच्चे तेल की कीमत कम थी और कोई युद्ध नहीं चल रहा था तो 16 बार एक्साइज टैक्स बढ़ाया गया। 65 रुपए से 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल डीजल के प्राइस चले गए। उस समय जब आपने फायदा नहीं दिया तो अब जब कीमतें बढ़ रही हैं तो आप लोगों के ऊपर इतना भार क्यों डाल रहे हो, क्यों उनके पेट पर लात मार रहे हो। और आम लोगों से पूछना चाहता हूं, बंगाल के लोगों से पूछना चाहता हूं, बीजेपी को जिताया उसके बाद मिला क्या? 3 रुपए डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। उस समय तो बड़े जोर जोर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी बोलते थे कि बड़े हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई कमी नहीं है, कोई दाम बढ़ेंगे नहीं। इससे पता लगता है कि इनकी दोहरी राजनीति है, लोगों को लूट रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। जब रियायत देनी चाहिए थी, जब दाम कम थे क्रूड के तो 16 बार एक्साइज बढ़ाया, तब दाम कम नहीं किए। तो आज अगर खाड़ी के देशों में युद्ध हो रही है और आपने चुनावों के में कहा था कि हम दाम नहीं बढ़ेंगे तो दाम क्यों बढ़ाए गए?
लोगों के पेट पर लात क्यों मारा जा रहा है? भुगतिए। ये सरकार है, जैसी सरकार रखेंगे वैसा पाएंगे। कल कलकत्ता हाई कोर्ट में हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय गई थी, उनके साथ कल्याण बैनर्जी भी थे। वहां पर बातों को रखा गया। साथ में जिस प्रकार से गुंडागर्दी बीजेपी वालों ने बंगाल में चुनाव के बाद उपरांत किए हैं, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को उनके घर से निकाल दिया गया, उनको मारा पीटा गया, उनकी दुकानें लूट ली गई, हमारे कार्यालय जला दिए गए। ऐसे में एक बहुत ही सख्त निर्देश माननीय हाई कोर्ट का कलकत्ता का आया है कि जितने लोग विस्थापित हुए हैं, जितने लोगों के घर टूटे हैं, जिनको घर छोड़ना पड़ा है, ऑफिसेज जला दिए गए हैं, अन्य प्रकार की जो समस्याएं उनको रही है, वह पुलिस का दायित्व है, बंगाल पुलिस का दायित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति को, वो किसी पार्टी का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उन सबों को वापस स्थापित करना है उसी जगह पर और उनको उनकी जगह वापस दिलानी है। तो यह एक बहुत बड़ी जीत है ममता बंदोपाध्याय की, जो उन्होंने अपने लोग, बंगाल के लोगों के लिए, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, उनके लिए किया है। સરકાર અને તેલ કંપનીઓ તો કહી રહી છે કે આ મજબૂરી છે, પણ સામાન્ય જનતા માટે આ મજબૂરી હવે મુસીબત બની રહી છે। શું સરકાર ટેક્સમાં ઘટાડો કરીને જનતાને રાહત આપશે કે પછી જનતાએ આ મોંઘવારીના મારને સહન કરતા રહેવું પડશે, તે તો હવે જોવું રહ્યું। પરંતુ તમારા શહેરમાં પેટ્રોલના અત્યારે કેટલા ભાવ છે, તમે આ પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવના વિશે શું કહેવા માંગો છો તે અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, શેર, કમેન્ટ કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। નમસ્કાર।